Good morning students. Today we are going to study chapter 12 the polar region. Okay, आज हम लोग chapter 12 polar region पढ़ेंगे. So let's start. The regions lying beyond 66.5 degree latitudes in the northern and southern hemispheres up to the poles are called polar regions. ठीक है, अब वो रीजन, वो क्षेत्र जो कि 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के आगे नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में पोल्स तक लाए करते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? पोलर रीजन्स. दे आर कोल्ड डेजर्ट्स, ये जो होते हैं ठंडे रेगिस्तान होते हैं, ठीक है. दे कंप्राइज ऑफ नदर्न यूरोप, सिबेरिया, ग्रीनलैंड, northern most part of North America and a few places in the southern hemisphere. और इनमें क्या कौन कौन सी जगह आती हैं, क्या क्या मिलके बनाते हैं ये? नदर्न यूरोप, सिबेरिया, ग्रीनलैंड, नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कुछ प्लेसेस, कुछ जगहें सदर्न हेमिस्फेयर की, ठीक है. सो द पोलर रीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लाइमेटिक रीजन्स. पोलर रीजन्स जो हैं, जो पोलर क्षेत्र हैं, ये आगे 2 क्लाइमेटिक क्षेत्रों में डिवाइडेड है, बटे हैं. दे आर द तुंद्रा विच सपोर्ट वेजिटेशन इन समर अलोन एंड आइस कैप्स विच आर परमानेंटली कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, इनमें तुंद्रा जो होता है, तुंद्रा रीजन, वो सपोर्ट करता है समर वेजिटेशन को अलोन, ठीक है, और आइस कैप्स जो होती हैं यहाँ पे वो परमानेंटली कवर्ड होती हैं बर्फ़ से पूरे साल तक. ठीक है, जो बर्फ़ की कैप्स होती हैं, बर्फ़ से पूरे साल तक ये जो आइस कैप्स होती हैं ये कवर्ड रहती हैं आइस से. सो ऑलमोस्ट ऑल टुंड्रा रीजन्स आर लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर विद सम स्मॉल टुंड्रा लाइक एरियाज इन एंटार्क्टिका इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो ऑलमोस्ट जितने भी टुंड्रा रीजन्स हैं वो नदर्न हेमिस्फेयर में स्थित होते हैं. कुछ स्मॉल टुंड्रा एरियाज़ की तरह, जैसे कि एंटार्क्टिका जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में है. So the most distinctive feature of the tundra is permafrost, a layer of permanently frozen subsoil. अब जो सबसे विशेष फीचर है, जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है तुंद्रा का, वो है परमाफ्रॉस्ट, जो कि एक लेयर होती है मिट्टी की, ठीक है, जो कि परमानेंटली फ्रोजन होती है, पूरी हमेशा वो फ्रीज्ड होती है, किससे? आइस से. सो द मेजर टुंड्रा रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, अब जो कुछ मेजर टुंड्रा रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, नदर्न अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नदर्न यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड एंड आइसलैंड, नदर्न एशिया एंड सिबेरिया ऑफ नदर्न रशिया. दीज आर द मेजर टुंड्रा रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, as you can see the major tundra regions are given on a world map. Okay, so next topic is climate. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम तुंद्रा रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो विंटर एंड समर आर द मेन सीजन्स इन द तुंद्रा रीजन. विंटर और समर मतलब कि गर्मी और सर्दी जो है वो मेन सीजन है तुंद्रा रीजन के. स्प्रिंग एंड ऑटम आर वेरी शॉर्ट पीरियड्स बिटवीन विंटर एंड समर. और स्प्रिंग और ऑटम सीज़न जो होता है वो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है विंटर और समर के बीच में. ठीक है, द तुंद्रा इज़ द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन विद एन एक्सट्रीमली लो एनुअल टेम्परेचर. अब जो तुंद्रा है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट और ड्राइएस्ट रीजन है, मतलब जो सबसे ठंडा और सूखा क्षेत्र है. ठीक है, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, जो एनुअल टेम्परेचर होता है, सालाना तापमान जो होता है वो एक्सट्रीमली लो होता है, एकदम कम होता है. सो ड्यूरिंग सम मंथ्स इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन फर्दर. और कुछ महीने में तो ऐसा होता है, ठंडियों के कुछ महीनों में, कि जो टेम्परेचर होता है वो और ज़्यादा गिर जाता है. Winters carry on for about 9 months with the sun not seen at all and the nights lasting for a few weeks. ठीक है, और जो विंटर्स होती हैं वो करीब 9 मंथ्स तक यहाँ पे होती हैं. ठीक है, जिसमें जो सूर्य होता है वो पूरी तरह दिखाई भी नहीं देता और जो रात होती है वो करीबन कई हफ्तों तक अंधेरा रहता है. ठीक है, सो द मून एंड अदर हेवनली बॉडीज़ कैन बी सीन थ्रू आउट द सीज़न. और जो मून होता है और जो दूसरी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो हमें स्काई में देखने को मिलती हैं वो इस सीज़न, पूरे सीज़न में विंटर के दिखती हैं.
सिर्फ सूर्य जो है वो नहीं दिखाई देता है करीब 9 मंथ्स तक। सो वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो वायलेंटली इन विंटर एंड ब्रिंग कंटिन्यूस हैवी स्नोफॉल, और बहुत ठंडी हवाएं जो हैं वो तेज़ गति से चलती हैं ठंडियों में, और इसकी वजह से कंटिन्यूस स्नोफॉल होता है, कंटिन्यूसली हैवी बर्फबारी होती है। These snowstorms are called blizzards and they form thick layers of ice। और ये जो snowstorm होता है इसे blizzards कहते हैं, और ये क्या बना देता है, ये एक थिक लेयर, एक मोटी परत बना देता है बर्फ की, ठीक है। सो ड्यूरिंग समर द सन शाइन्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे। गर्मियों में जो सूर्य है वो करीब पूरे 24 घंटे दिन के शाइन करता है। इट हार्डली सेट्स ड्यूरिंग द सीज़न, और इस सीज़न में, समर सीज़न में ये सेट ही नहीं होता है, हार्डली सेट होता है, ठीक है। दिस इज़ वाई द आर्कटिक रीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, और इसी वजह से जो आर्कटिक रीजन है, ठीक है, उसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं, मतलब कि बीच रात्रि में भी सूर्य जो है वो शाइन करता है। सो समर्स आर यूजुअली वार्म विद टेम्परेचर गोइंग अप टू 12 डिग्री सेल्सियस। जो गर्मियाँ होती हैं वो यूजुअली गर्मियों में गर्म होती हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जाता है। अमंग द नॉर्थ अमेरिकन, स्कैंडिनेवियन एंड रशियन टुंड्रा रीजन्स, अब इन सारे रीजन्स के साथ साथ नॉर्थ अमेरिकन, स्कैंडिनेवियन और रशियन टुंड्रा रीजन्स के साथ साथ जो स्कैंडिनेवियन टुंड्रा है वो वार्मेस्ट होता है, मतलब सबसे गर्म होता है, जहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन। ड्यू टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, पुअर सॉइल क्वालिटी एंड फ्रोजन लैंड, वेजिटेशन इन द आर्कटिक टुंड्रा रीजन्स इज लिमिटेड। ठीक है, अब क्यों एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो इस वजह से जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो भी ख़राब होती है, ज़मीन जो है वो एकदम फ्रोज़न होती है, जमी हुई होती है बर्फ़ से, तो इसी वजह से जो वेजिटेशन है आर्कटिक टुंड्रा रीजन का वो लिमिटेड होता है। तो द फ्रोजन ग्राउंड प्रिवेंट्स प्लांट्स विद डीप रूट्स लाइक ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग, और जो फ्रोजन ग्राउंड है वो ट्रीज़ को, डीप रूट्स को जो है ना बचाते हैं ग्रो करने से, मतलब ये ग्रो नहीं करने देते हैं। सो देयर आर बेयरली अबाउट 1700 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर, और यहाँ पे करीब 1700 अलग अलग तरह की प्रजातियाँ हैं प्लांट्स की जो कि यहाँ पे ग्रो करती हैं। दीज आर मोस्टली श्रब्स, सेजेस, मॉसेस, लिचन्स एंड ग्रासेस, और ये मोस्टली क्या हैं, श्रब्स हैं, सेजेस हैं, मॉसेस हैं, लिचन्स हैं और ग्रासेस हैं। क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, कम है, तो इस वजह से ज़्यादातर यहाँ पे झाड़ियाँ, काई और एक प्रकार का जो सेजेस मतलब जो दलदल में पौधा होता है, ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे पाई जाती हैं, इस तरह की ही प्रजातियाँ हैं यहाँ पे। So during the short summers, the top layer of soil melts and allows plants to grow and reproduce। अब जब क्या होता है शॉर्ट समर के टाइम पे, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जब थोड़े समय के लिए गर्मी पड़ती है तो जो टॉप लेयर होती है मिट्टी की, जो ऊपर वाली परत होती है वो मेल्ट होती है, और ये अलाउ करती है प्लांट्स को टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, मतलब कि इससे जो पौधे होते हैं उन्हें ये अलाउ करती है दोबारा से ग्रो कर सके ताकि ये और रिप्रोड्यूस हो सकें। So small flowering plants like poppies, lilies, buttercups and violets spring up। तो इस टाइम पे जो स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि पॉपीज़, लिलीज, बटरकप्स और वॉयलेट्स, ये निकलते हैं। सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड गेट ब्यूरीड अंडर द शीट ऑफ आइस इन विंटर, और ये थोड़े समय के लिए सर्वाइव करते हैं, और फिर उसके बाद जब दोबारा से विंटर सीजन आता है तो ये जो बर्फ़ की शीट होती है उसके नीचे दब जाते हैं। Willows grow on some parts of the tundra but only about 8 सेंटीमीटर हाई। विलोज जो है वो एक बेत की तरह पतली डाली वाला पेड़ होता है जो कि तुंद्रा के कुछ हिस्सों में ग्रो करता है, सिर्फ 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, ठीक है। Antarctica is mostly too cold and dry to support any vegetation and most of the continent is covered by ice fields। और एंटार्क्टिका जो है वो मोस्टली पूरी तरह ठंडा होता है, ड्राई होता है, जो किसी भी तरह के वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करता, और मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है, ये जो कॉन्टिनेंट है ये ज़्यादातर किससे कवर्ड होता है, आइस फील्ड से, मतलब इसकी जो ज़मीन है वो ज़्यादातर बर्फ़ से ही ढकी होती है। However, some portions of the continent, mainly the Antarctic Peninsula, have areas of rocky soil that supports plant life। और
हालांकि कुछ पोर्शंस जो हैं इस कॉन्टिनेंट के, मेनली जो एंटार्क्टिक पेनिनसुला वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे रॉकी सॉइल है जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे निकल पाते हैं. So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.